दोस्तों आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं दोस्तों घड़ी का पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घड़ी की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरी कंप्लीट आपको क्लॉक के बारे में पढ़ाएंगे और हर एक बेसिक से बेसिक चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं हर एक क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी जो क्लॉक में मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात कर चुके थे, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं एंगल टाइप के क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इससे पहले मैंने आपको बता रखा था। पहले जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि क्लॉक में दोस्तों जो हैंड होते हैं, 3 हैंड होते हैं। एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है और एक दोस्तों सेकेंड हैंड होता है, ठीक है। वैसे यूजली काम सबका पड़ता है, चाहे वो मिनट हैंड हो, चाहे वो आवर हैंड हो, चाहे वो सेकंड हैंड हो, ठीक है। मिनट हैंड, आप सभी को पता है कि मिनट हैंड की जो स्पीड होती है वो होती है दोस्तों 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट होती है, मैंने आपको बताया था। और आवर हैंड की जो स्पीड होती है दोस्तों वो होती है हाफ डिग्री पर मिनट। ओके, ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा था। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए, जो क्लॉक हमारी होती है इसमें होते हैं दोस्तों 12 खाने, ठीक है। टोटल 12 खाने होते हैं और ये 12 खाने दोस्तों मतलब कि 12 घंटे, ठीक है। एक घड़ी में जो होते हैं 12 खाने जो कि 360 डिग्री बनाते हैं। कितना बनाते हैं दोस्तों? 360 डिग्री, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि जब 12 खाने हैं और टोटल 360 डिग्री बना रहे हैं, तो एक खाने के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है दोस्तों? 12 पे अगर सुई है मिनट की, अगर वो एक पर आएगी तो वो कितने कितने खाने चल कर आएगी? 1 2 3 4 और एक 5। मतलब एक खाने की जो बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है टोटल कितने मिनट की दोस्तों? 5 मिनट की। कितने मिनट की होती है? 5 मिनट की होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर देखेंगे एक घंटे में, अगर एक घंटे में मिनट की सुई कवर कर रही है दोस्तों कितने? 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री कवर कर रही है। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना कवर कर रही है? 360 डिग्री। देन अगर एक मिनट में निकालोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल होगा, 6 बार जाएगा, मतलब 6 डिग्री पर मिनट आ गया। तो मिनट हैंड की स्पीड तो 6 डिग्री पर मिनट आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात कर लूं दोस्तों कि 5 मिनट में कितना चलेगी, तो 5 मिनट चलेगी कितना? 5 गुणे 6 चलेगी। देन आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है कि एक खाने की जो डिस्टेंस होती है, जो डिग्री होती है, वो कितनी होती है दोस्तों? 30 डिग्री होती है, ठीक है। क्लियर है ना? बाकी आवर हैंड के बारे में आपको बता चुका था। बात करते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की बात कर लें, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सापेक्ष गति। सापेक्ष गति की बात कर लें तो ये होती है 11/2, ठीक है, डिग्री पर मिनट। 11/2 डिग्री होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों ये रिलेटिव स्पीड। हर एक क्वेश्चन में पूछी जाएगी। अब बात कर ले हम एंगल टाइप के क्वेश्चंस की। दोस्तों एंगल टाइप क्वेश्चन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि होता है 30h माइनस 11/2m। देखिए आ गया ना 11/2m। तो रिलेटिव स्पीड की दोस्तों हर एक जगह इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और हर एक जगह यूज होगा। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या दोस्तों करते हैं कि कोई भी एंगल दिया रहेगा, कोई भी एंगल दिया रहेगा हम पता कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल हमसे पूछा जाएगा हम पता कर सकते हैं, कोई भी टाइम दिया जाए, ठीक है। जैसे अभी मान लिया कि सपोज दैट एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 3:45, 3:45 में कितने डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है। 3:45। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले का यूज करना है हमें, जहां पर एच हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एच बराबर क्या हो जाएगा? हमारा आवर हो जाएगा, ठीक है। और एम मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? दिया गया मिनट। इसको अगर रखेंगे यहां पर हम, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 30h माइनस 11/2m, ठीक है। इसमें रख दीजिए 30 इंटू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 11/2 करेंगे इंटू कितना करेंगे? 45। देन ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 90। अब इसको हम दो से, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? दो से ये, दो से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा। 2 दूनी 4,
दो दूनी चार, दो पंचे 10, इतना आ गया 22.5। अब 22.5 का हम 11 में गुणा कर देंगे तो 11 पंचे कितना, 11 पंचे हो गया 55, ठीक है, 5 आ गया। 11 दूनी 22 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 27, कितना आ गया, 2 आ गया। 11 दूनी 22 और 22 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 24, 247.5। अब 247.5 में आप 90 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, 90 घटाओगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 5 तो यहीं पर आ जाएगा, देन 7 भी आ जाएगा, 24 में से 9 का कितना बचा दोस्तों, 15। तो ये हमारा आ गया डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि 3:45 में दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 157.5 डिग्री। क्लियर है ना। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, कोई भी आपको समय दिया जाएगा, आप एंगल आराम से निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जैसा कि देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 1 o'clock, ठीक है। 1 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होता है। आप सभी को पता है कि जब 1 बजेगा तो सुई हमारी, एक घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी दोस्तों, घंटे वाली सुई हमारी होगी 1 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी हमारी, 12 पर। तो कितने डिग्री कोण बनेगा दोस्तों, 30 डिग्री का। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देन दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, पूछ रहा है 2:30 में कितना कोण बनेगा, 2:30 में। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला आपको याद है, क्या हो जाएगा, 30h माइनस 11/2m, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30, तो h की जगह कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, माइनस 11/2 है, और m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। देन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 60, माइनस 11 पचे हो गया 55, हासिल कितना आया दोस्तों, 5, 11 एकम 11 और 5 कितना हो गया, 16, 165 हो गया। अब 165 में आप क्या करोगे, 60 को माइनस कर दोगे। देन 165 में अगर हम 60 को माइनस करेंगे तो 5 तो ऐसे ही आ जाएगा। 16 में से 6 का कितना बचा दोस्तों, 10 बचा, कितना बच गया, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री का कोण बनेगा 2:30 पर। यहां तक बात क्लियर है ना, एकदम आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है, चीजें नोट भी करते जाइएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट टाइम दिया गया है 7:30। 7:30। सिंपल सा फंडा वही है, 30 रखेंगे, h की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, 7 रखेंगे, माइनस 11/2 रखेंगे, और 30 के रखेंगे मिनट। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15 आ जाएगा। तो 7 कितना हो गया, 21, ये हो गया दोस्तों 210, माइनस, और 11 इंटू 15 करो कितना आएगा, 165 आ जाएगा, 165। अब आपको क्या करना है, 210 में 165 को माइनस करना है। तो 10 में से 5 का कितना बचा, 5 बचेगा। 10 में से 6 का कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो कितना आ गया दोस्तों, 45 मिनट, ठीक है। तो 7:30 पे दोनों सुइयों के बीच जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो कितना बनेगा, 45 डिग्री का। बात समझ में आ गई है। अब कोई भी समय आपसे दे दिया जाए, कोई भी टाइम दे दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम अगर मैं आपको दूं, पूछ लूं आपसे, बताओ भाई 9:20 में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 9:20 पे। तो सिंपल सा फंडा है, आपको 30 रखना है, और घंटे की जगह कितना रखना है, 9 रखना है, माइनस 11/2 करना है, और 20 मिनट है तो मिनट में हम क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बनाएगा, 10 इंटू 11 करोगे कितना आएगा, 110 आ जाएगा। देन 9 27 हो गया, 270 हो गया। अब 270 आपको घटा देना है। 270 जब घटाओगे आप, 270 में से कितना घटाओगे, 110 घटाओगे, तो ये तो 0 आ गया। ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। देन आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 160 डिग्री, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो 9:20 में दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा दोस्तों, कोण बनेगा, वो बनेगा 160 डिग्री का। क्लियर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम देंगे, चाहे आप डिफेंस का कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप यूपी पेट का एग्जाम दें, एसएससी के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं क्वेश्चन हमें ऐसे।
क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो ये तो बात हो गई दोस्तों एंगल टाइप के क्वेश्चंस की। लेकिन कुछ चीजें और आपको देखने को मिलती है घड़ी पे। अच्छा बताइए, एक सिंपल सी लॉजिक देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3, ठीक है, मैंने आपको समय दिया कि देखिए 2 बजा है, ठीक है ना? अब जब 3 बजेगा तो क्या क्या होगा? घंटे की सुई भी चलेगी और मिनट की भी सुई चलेगी। तो मैं आपसे पूछ दूं कि 2 और 3 के बीच में, मतलब कि 1 घंटा हुआ ना, इस 1 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं या फिर कोइंसाइड करती हैं? मिलना, मिलना, एक दूसरे से मिलना, ठीक है, कितनी बार मिलती हैं? तो यही चीज आपको मैं अब समझाऊंगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार से। तो पहला हमारा जो मेथड है, जो हमारा है, वो क्या है दोस्तों? कोइंसाइड, मतलब मीट, मिलना, एक दूसरे को मिलना, कितनी बार मिलती है, ठीक है। देखिए, जैसे कोई घड़ी मान लिया 2 और 3 के बीच की बात हो रही थी ना, तो ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है, ठीक है। तो जब मिनट की सुई चलकर आएगी तो कहीं ना कहीं ये क्या होगी दोस्तों? घंटे की सुई के साथ मिल जाएगी ना, एक के ऊपर एक हो जाएगी। इसी को कहते हैं मिलना। तो यहां पर बात आती है कि 1 घंटे में, ठीक है, दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? एक बार। कितनी बार मिलती हैं? एक बार मिलती हैं। उसी प्रकार अगर हम बात कर लें 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे होंगे कहेंगे सर ये तो 12 बार मिलती है। नहीं, कितनी बार मिलती है दोस्तों? कितनी बार? 11 बार। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 12 और 1 एक ऐसा घंटा होता है जहां पर दोनों सुइयां आपस में नहीं मिल पाती हैं, इसलिए वो 1 घंटा क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। 12 और 1 के बीच का 1 घंटा, ठीक है। तो 12 घंटे में 11 बार, देन 24 घंटे में अगर पूछ लिया जाए तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 बार मिलती है। समझ में बात आ गई? तो ये चीज नोट डाउन करते चलिए आप लोग, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई एक सिंपल समझने वाली बात, ठीक है, जो ओरली हमें पता होनी चाहिए कि 1 घंटे में एक बार मिलती है, 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार मिलती हैं, 24 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार मिलती हैं। लेकिन अब आपसे पूछेगा वो टाइम, वो एग्जैक्ट टाइम बताओ जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। अब देखो, अगर हम घड़ी की सुई को देखेंगे तो हमें तो सिंपल लगेगा कि हाँ 2:10 में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, लेकिन वो टाइम दोस्तों एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, क्योंकि साथ में देखिए आवर जुड़ा होता है, प्लस मिनट होता है, प्लस सेकेंड भी जुड़ा होता है। तो कुछ बजकर कुछ मिनट प्लस कुछ सेकेंड, तब जाकर दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, वो एग्जैक्ट टाइम निकलता है, ठीक है। देखो जैसे पूछा है क्वेश्चन में कि 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, ठीक है। तो कैसे बताना है? देखो भाई, 3 और 4 के बीच में निकालना है ना हमें, ठीक है। तो पहले एक दोस्तों क्या होगा? पहले 3 बजा होगा, ठीक है। 3 बजे के बाद ही तो 4 बजता है ना, तो पहले 3 बजा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं, 3 बजा लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है। 3 बज गया। अब देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मीट मतलब क्या होता है दोस्तों? पकड़ना। मीट मतलब क्या होता है? पकड़ना होता है ना, ठीक है ना। तो आपको पता है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड, दोनों की आपस में कुछ ना कुछ स्पीड होती है, दोनों की स्पीड होती है। जब दोनों चलेंगी, अगर मैं बात कर लूं मिनट हैंड चलेगा तो कुछ ना कुछ आवर हैंड भी चलेगा, ठीक है। तो अब मिनट हैंड को पकड़ना है किसको? आवर हैंड को पकड़ना है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये एक मिनट है, मतलब कि पुलिस, ठीक है, ये मिनट वाली पुलिस है, और ये एक भैया है आवर वाले चोर, ये भाग रहे हैं इस तरफ, दोनों भाग रहे हैं इस तरफ। कहने का मतलब है चोर भाग रहा है, अब पुलिस को पकड़ना है इस चोर को, ठीक है। लेकिन अब जब पकड़ रही है पुलिस चोर को, ठीक है, पकड़ने ही वाली है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो कितनी है? 30, 30, 60 और 30, 90। कितनी है? 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि पुलिस को ये 90 डिग्री कवर करके
तब पहुंच पाएगी चोर के पास, तब पकड़ पाएगी उसको। ठीक है ना। अब जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और मिनट हैंड की आपको स्पीड पता है कितनी, 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से भाग रही है, और आवर हैंड की जो चोर है वो भाग रहा है 1.5 डिग्री पर मिनट, मतलब कछुआ और खरगोश की दौड़। ठीक है, ऐसे भाग रहे हैं। तो आप सभी को पता है जब एक ही दिशा में चल रहे होते हैं क्या लगती है, सापेक्ष गति लगती है, रिलेटिव स्पीड लगती है। और आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, 11/2 डिग्री। कितनी होती है, 11/2 डिग्री होती है। तो यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा इसको हम कर देंगे उल्टा, मतलब 2/11 कर देंगे। कितना कर देंगे, 2/11 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसमें हम 2/11 का गुणा कर देंगे। तो 90 दूनी कितना हो गया, 180 बटे कितना हो जाएगा, 11। अब क्या कर दोगे, इसको आप डिवाइड कर दो। तो 11 एकम 11, कितना बचा आपका, 7 बचा। 11 छक्का 66, कितना बचा, 4 बचा। तो 4/11। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम क्या आया दोस्तों, जब दोनों सुइयां मिलेंगी आपस में 3 और 4 के बीच में, वो टाइम होगा 3:16 4/11 सेकेंड। ये दोस्तों एग्जैक्ट टाइम निकल के आएगा जब दोनों सुइयां आपस में मीट करेंगी। बात समझ में आ गई, फिर से बता दूं आपको। ठीक है, देखो भाई, जब भी दोनों सुइयां आपस में मीट करनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, तो आपको केवल क्या करना है कि दोनों सुइयों के बीच की डिस्टेंस को देख लेना है, कितने डिग्री की डिस्टेंस बन रही है। उसमें क्या करना है, नॉर्मली से आपको 2/11 का गुणा करा देना है। जो आंसर आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में दोनों सुइयां कब आपस में कोइंसाइड होंगी, कब आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो जब 5 और 6 के बीच में देखेंगे दोस्तों हम, तो आप सभी लोग देखोगे 5 और 6 का मतलब क्या, पहले कितना बजेगा, पहले 5 बजा होगा। ठीक है, पहले कितना बजा होगा, पहले 5 बजा होगा। तो 5 बजा लेते हैं हम लोग घड़ी पे। देखो इस तरह से 5 बजा होगा। ठीक है, इस तरह से 5 बजा होगा। अब मिनट की सुई को चल के कितना आना है, यहां तक आना है, इसके बराबर आना है। तो कितना चल के आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 खाने चलकर आने पड़ेंगे। कहने का मतलब 5 खाने मतलब एक खाना 30 का, तो 5 कितने हो जाएंगे, 150 के हो जाएंगे। तो मिनट की सुई को कितना चल के आना पड़ेगा दोस्तों, 150 डिग्री चल के आना पड़ेगा। ठीक है, देन इसमें क्या करेंगे हम, रिलेटिव स्पीड का गुणा करा देंगे, मतलब 2/11 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300/11। 300/11 से आप डिवाइड करोगे तो क्या, 11 दूनी 22, कितना बचा, 8 बचा ना, कितना हो गया, 80 हो गया। 11 सत्ते कितना हो गया, 77। तो 3/11। तो एग्जैक्ट टाइम कितना आ गया, 5:27 3/11। ये दोस्तों एग्जैक्ट टाइम आएगा जब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी, मीट करेंगी, मिलेंगी। तो बात समझ में आ गई आप लोगों के, क्लियर हो गया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे, ओरली कर दोगे आप। तो मीट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।